आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मेरे साथ में बहुत प्रसिद्ध और गीतकार और अम्बेडकर आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता एडवोकेट केपी सिंह बौद्ध हैं। मैं आज टूंडला में हूँ और वो भी मेरे सुनीता बौद्ध के यहाँ आए हुए हैं। चर्चा करते हैं अम्बेडकर जनसंचार पर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लोक गायकी के माध्यम से कितना दर्शन आगे बढ़ा है। बौद्ध जी, आपका चैनल में बहुत स्वागत है। हमारा बयान नाम का चैनल चलता है और ये हमारा साहित्यिक चैनल है और साहित्यिक चैनल में इस तरह की चर्चा हम रखते हैं बीच बीच में। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि अम्बेडकर दर्शन का लोक गायकी के माध्यम से कितना प्रचार प्रसार आगे बढ़ा है? हमारा ऐसा मानना है कि बाबा साहब के जीवन दर्शन और मिशन पर आधारित जो भी लोक गायकी है, ये लोगों की जनभावना तो है, साथ ही उनके ज्ञान का भी प्रतीक है। और वो ऐसा सोचते हैं कि हर आदमी के पास बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन और चिंतन जाना ही चाहिए। और जिस काम में जो लोग लगे हुए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जी लोक जीवन में बाबा साहब पहुँचे हैं, इसी का परिणाम है कि हमको जगह जगह बुद्ध कथाओं के माध्यम से और गायकी के माध्यम से, तमाम लोकगीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से तमाम ये जगह जगह मिलते हैं। मूल चिंतन उनका यही रहता है कि बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक पहुँचे। बौद्ध जी, अभी आपने एक नई बात और रखी है, बुद्ध कथाएं। जी, बुद्ध कथाएं ज्यादातर इस हाथरस के क्षेत्र में ही हैं और इसी क्षेत्र से कई लड़कियां लड़के निकल के आए हैं। आखिर इस बुद्ध कथा का उद्देश्य कहाँ तक सफल रहा है? बुद्ध कथाओं का जो उद्देश्य है भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को दिखाना जी। इस मामले में बुद्ध कथाएं 90% असफल रही हैं। उनका जो कार्यक्रम है वो ज्यादातर महिमा मंडन पर, मनोरंजन पर, जी, अराजकता पर आधारित होता है। वो मूल रूप में भगवान बुद्ध के धर्म दर्शन को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें जानकार नहीं होते हैं। जी। भगवान बुद्ध का जो दर्शन शुरू होता है वो सारनाथ से शुरू होता है। जी। जो धर्म चक्र परिवर्तन है उसके बाद से ही सही मायने में बुद्ध का जीवन दर्शन शुरू होता है। लेकिन ये लोग भगवान बुद्ध की शादी कराकर और तमाम ऐसे काम करते हैं जो बौद्ध धर्म से इनका कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ये मात्र पैसे प्राप्त करने के लिए तो ऐसा कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो गलत रूप आया है सामने कि बच्चों को बुद्ध और अम्बेडकर बनाना, यशोधरा बनाना, प्रजापति बनाना और फिर भगवान बुद्ध की शादी कराना, अम्बेडकर रमाबाई बनाना, शादी कराना, रमाबाई से कंडे बिनवाना, ये इतना गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जीवन में कलंक है ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि संसार में बुद्ध और अम्बेडकर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और इतने बड़े आदमी का रूप धरकर और इतने बड़े ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना, ये बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत दुखद है। ये कभी नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं बुद्ध कथाओं का कभी समर्थक नहीं रहा। बहुत जी, आपने फिर एक बात को नहीं छोड़ दी है अभी अभी कि ये कंडे बिनवाना रमाबाई से, तो यह और आप इतने लंबे समय से साहित्य से भी और आंदोलन से जुड़े रहे, क्या हकीकत में रमाबाई ने कंडे बेच के बाबा साहब से? मैं इससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि रमाबाई ने कंडे बेचे। तो फिर इसका खंडन किस तरह से? खंडन खूब किया है, लेकिन जो लोग जो पैसे रोलने वाले लोग हैं, जो पैसा पैदा करने वाले लोग हैं, ये ऐसा बड़ा काम करते हैं। मैंने दौकेली में कथावाचक को मैंने अपनी आंखों सामने देखा जी। और वो उसने एक बच्चे को बना दिया वो रमाबाई, वो हाँ रमाबाई बना दिया। और एक लड़का था वो अम्बेडकर बन गया और सिर पे वो रख लिया उसने टोकरा जी, और कंडे बेच रहा था और पैसा उसने प्राप्त किया। इसी बीच में बहुत जी लोगों का मानना है जो महिलाएं दूसरे बाबाओं के आश्रमों में जाती थी वहां से रुक गई हैं इन बुद्ध कथाओं को सुनने के लिए। क्या ये सब इसके बारे में आप? नहीं, ऐसा तो है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। लेकिन बुद्ध कथावाचकों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इससे हम कतई सहमत नहीं है। जी।
बाबा साहब के बच्चों को मंच पे मरते हुए दिखाना, और कपड़ा दिखाना, कफन दिखाना, ये सब बातें बाबा साहब की गरिमा के खिलाफ हैं और रमाबाई के त्याग बलिदान के भी बहुत खिलाफ हैं ये बात। और ऐसा कहीं नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने कभी कंडे बेचे हों और उससे जीविका चलाई हो। जिस घर में फौज के 3-4 आदमी थे, कैसे हम मान सकते हैं कि ऐसी दयनीय स्थिति में कोई महिला रहती होगी। और फिर उसके त्याग बलिदान मैं समझता हूँ यशोधरा से भी कई गुना ज्यादा है रमाबाई का त्याग जो है। क्योंकि मेरा ऐसा सोच है कि मैंने जहां तक किताबें पढ़ी हैं, रमाबाई के चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखी। और 37 वर्ष के अल्प समय में जिस महिला का मृत्यु हो जाती है, जहां आज के युग में महिला की जीवन शुरुआत होती है, 37 वर्ष के जीवन में उसने बाबा साहब अम्बेडकर को मसीहा बनाया और बाबा साहब को इस स्थिति में पहुंचाया कि आज हम बाबा साहब का नाम जो ले रहे हैं, मैं उसका श्रेय रमाबाई को देता हूँ। नहीं, इस बीच में हाथरस के बच्चे ज्यादा दिखाई देते हैं और हाथरस में ये लोक गायन शैली कैसे आगे बढ़ती है, इसका क्या श्रेय है? डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन है या फिर या और कोई? नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ, अज्ञानता पूर्ण मनोरंजन तो हो सकता है लेकिन किसी प्रकार ये बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, एक बात फिर आपने नई शुरुआत कर दी है। दलित साहित्य में या दलित साहित्यकारों ने अभी तक ये धारणा बनाई है दलित साहित्य काल्पनिक साहित्य नहीं है, वास्तविक साहित्य है। और जब आपकी बात सुन रहा हूं तो यह कल्पना पैदा हो रही है। क्या इस साहित्य में या डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन में भी लोगों ने कल्पना शुरू कर दी है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भगवान बुद्ध उनका धर्म किताब लिखी है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का एक नया रूप प्रस्तुत किया है। उसको हम नवयान कह सकते हैं या अम्बेडकर यान जो भी कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी दार्शनिक बातें, बहुत सारी लोकोत्तर बातें, चमत्कारिक बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार नहीं की। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धा एंड धम्मा में पहले ही जो उनका भूमिका में लिखे उन्होंने 4 प्रश्न उठाए हैं, उस हिसाब से बाबा साहब ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म निराशावादी दृष्टिकोण का नहीं हो सकता है। और उनका ऐसा मानना था कि मैंने हालांकि इसमें एक पत्र लिखा है, मैं आपको दूंगा उसमें, तो उसमें मैंने भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म और बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म इसका एक तुलनात्मक अध्ययन दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे भगवान बुद्ध का जो जीवन दर्शन है आदमी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक बने। वो तभी बन सकता है जब आदमी की पहुंच में हो। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरा कल्पना से संबंध है। अम्बेडकरी साहित्य में या दलित साहित्य में लोगों ने जिस तरह से भ्रमण किया है वे कल्पना नहीं है। देखिए, मैं दलित साहित्य से सहमत इसलिए और नहीं हूँ नहीं कि दलित साहित्य जो दलित शब्द है, नहीं उसे छोड़ दी। नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि दलित साहित्यकार जितने भी हैं ये बौद्ध धर्म से अछूते रहे, तो क्या आज भी हैं। भगवान बुद्ध के जो जीवन दर्शन है या बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है या बाबा साहब अम्बेडकर का जो धार्मिक दर्शन है, उससे दलित साहित्यकार सहमत नहीं। तो क्या अम्बेडकरी साहित्य में भी कल्पना है? अम्बेडकरी साहित्य में कल्पना तो नहीं, बौद्ध धर्म में तो कल्पना पहले रही है। नहीं, अब जो साहित्य आ रहा है अम्बेडकरी साहित्य या अम्बेडकरी लोक गायकी आ रही है, क्या उसमें भी कल्पना है? हाँ, गायकी में चमत्कारिक कल्पनाएं हैं। कल्पना है, उसको आप स्वीकार कर रहे हो? हाँ, है। ऐसा मेरा मानना है कि जैसा ये लोग इतना मतलब जो गाते हैं गलत, वो उसका कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जैसे हम पहले जानते हैं एक बात कि जैसे महायानी लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म होते ही 7 कदम चले और कमल के फूल खिले और 7वें कदम पे बोले बच्चा बोलता है कि मैं संसार में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हूँ। ये कतई गलत है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से भी सही नहीं है। तो इस प्रकार की मान्यता है, पूरी कल्पना है। और एक कल्पना और के भगवान बुद्ध अपनी माँ को जो 7वें दिन खत्म हो गई थी, त्रैत्रिंश लोक में 3 महीने का प्रवचन दे के आते हैं, शंखसाम उतरते हैं और उनके साथ इंद्र और ब्रह्मा भी उतरते हैं। कोरी कल्पना है, काल्पनिक है, बिल्कुल इसका कोई साहित्य में कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू धर्म के लोगों दृष्टिकोण से आया है इस प्रकार का। तो कल्पना जो आई है हिंदू दृष्टिकोण से आई है। और इसका एक पैमाना मैं मानता हूँ कि कालाम सूत्र
और 10 अव्याकृत बातें ये बुद्ध के दर्शन में जो आती हैं, हाँ। इससे एक बात साबित हो जाती है कि कुछ भी लोकोत्तर है, कुछ भी चमत्कारिक है, कुछ भी अपरिहार्य है, ऐसा बुद्ध नहीं चाहते थे। कालाम सूत्र में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई बात बुद्ध संगत, तर्क संगत, भोजन हिताय भोजन सुखाय नहीं है तो वो बात सही नहीं है। बहुत जी, क्या आपने आत्मकथाएं भी पढ़ी हैं? आत्मकथाएं भी मैंने पढ़ी हैं। किन किन की पढ़ी हैं? एक मैंने गांधी की पढ़ी है आत्मकथा। हाँ, नहीं, अपने समाज के किसी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की द वेटिंग फॉर वीजा, ये भी पढ़ी है बाबा साहब का। अपना जो चिंतन है उसमें बहुत दुख भरा है, बहुत दर्द भरा है वो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्यादातर संकल्प भूमि का जो जिक्र किया है उसमें जो उनके सामान फेंक दिया जाता है, सबसे ज्यादा जीवन का मार्मिक विषय वही है। तो उन्होंने ये भी उसमें दर्शाया है कि मैंने अपने तमाम हिंदू दोस्तों से, ईसाई दोस्तों से, मुसलमान दोस्तों से भी कहा कि एक रात के लिए मुझे एक कमरा दे दो। तो उन्होंने कहा कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आप अछूत हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो बाबा साहब का ये कहना था कि मैं अछूत हर धर्म के लिए था, इसलिए मुझे रात भर यहाँ रहना पड़ा और मेरे जीवन का ये सबसे बड़ी घटना, अगर मैं दलितों के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं गोली मार के मर जाऊंगा। ऐसा बाबा साहब का संकल्प हुआ उस समय। और बाबा साहब ने वो करके दिखाया कि जो पीड़ा उनने झेली, आज हमको पीड़ा झेलने को नहीं हो रही, मिल रही है। तो आप इस संकल्प को स्वीकार करते हो? मैं संकल्प को स्वीकार करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धन्य समझता हूँ। तो क्या ये संकल्प लोक गायकी के माध्यम से आया है? नहीं आया है ये संकल्प, नहीं आया। कभी हम किसको माने? नहीं, इसको या तो उसकी गहराई में नहीं पहुंचते लोग, नहीं, आप या तो उसकी जानकारी नहीं है। आप तो पहुंचे। हाँ, तो मैंने तो लिखा है। शब्द हैं, मानवता के नायक जय भारत के निर्माता, भगवान बुद्ध महावीर अशोका फुले कबीरा साहू, नानक बिरसा सावित्री रविदास छूतानंद, जय बहुजन के नायक, जय समता के वाहक। इस गीत के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये बात जन जन तक पहुंचे और सही मायने में भारत में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का निर्माण किया है वो इन्हीं महापुरुषों ने किया है, जिनका नाम इसमें लिया गया है। हालांकि इनमें और बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं जिनके नाम नहीं है, लेकिन भावना यही है कि जिन्होंने समता के जो भाग रहे हैं वो लोग भी इस कार्यक्रम में आगे आए। भोज जी, और भी प्रसंग हैं, शादी के हैं, मुंडन के हैं, विवाह के हैं, संस्कार के हैं, बहुत सारे तो ऐसे अनेक संस्कारों से संबंधित गीत ना लिखने का कारण क्या समझते हो आप? नहीं, बाबा साहब के बचपन के गीत तो बहुत सारे लिखे गए हैं, हाँ। पाए जाते हैं लोकगीतों के माध्यम से, हाँ। साहित्य के माध्यम से, लेकिन बुद्ध के जीवन के, बचपन के गीत बहुत कम मिलते हैं, हाँ। और कहीं मिलते भी हैं तो वो चमत्कारिक हैं। जी, आपने अभी कुछ बता रहे थे, एक बड़ा अच्छा गीत लिखा है बड़ा, वो कौन सा है? कौन सा? वो भारत देश में मेरा बोल रहे थे। हाँ हाँ, लेकिन मेरी नजर में भारत आज कैसा है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं। जहां जाति पाति और ऊंच नीच से होता रोज सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ मेहनत कस मजदूर खेती हर भूखों मरे कमेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ नदियाँ जानवरों पत्थर को माँ का रूप बताएं, माँ का रूप बताएं, उन माओ पर करें दलाली, पंडे मौज उड़ाएं, जहाँ पंडे मौज उड़ाएं। जहाँ कर्महीन और शर्महीन और धर्महीन का डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
आगे मंत्रों का जिक्र है। जहाँ शोषण अत्याचार के हैं ये मंदिर और शिवालय, ये मंदिर और शिवालय, जहाँ महिलाओं की अस्मत के भी पड़ जाते हैं लाले, जहाँ पड़ जाते हैं लाले, जहाँ हत्या लूट मार ठगने का निष्दिन का है फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ मेहनत कस मजदूर खेतीहर भूखों मरे कमेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ धर्म जाति पर आतंकवादी नित्य प्रति खून बहाए, नित्य प्रति खून बहाए, जहाँ संविधान के लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र बनाए, जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाए, जहाँ संविधान की करें समीक्षा संशोधन ने घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अंतिम बंद है। जहाँ योग्य पुरुष की नहीं जात पत्थर की पूजा होती, जहाँ पत्थर पूजा होती, हो जाती हत्या कांड बुद्ध की मानवता भी रोती, जहाँ मानवता भी रोती, जहाँ मतदानों में केपी सिंह कहें धर्म जाति का घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।